जहाँ पेड़ों के घने जंगल और स्वच्छ नदियाँ मिलती है, वहाँ एक प्राचीन आश्रम बसा हुआ था। यहाँ कई वर्षों से महान ऋषि और उनके शिष्य ध्यान, तपस्या और साधना करते आ रहे थे। यह आश्रम की विशेषता थी इसके मध्य में स्थित महायज्ञ कुंड, जहाँ प्रति वर्ष महायज्ञ का आयोजन करता था। इस वर्ष का महायज्ञ विशेष था क्योंकि इसमें महायोगी महाराज, जिन्हें महर्षि अत्रि के नाम से जाना जाता था, महर्षि अत्रि ने स्वयं उपस्थित होने का वचन दिया था। वे अपनी महान साधना के लिए प्रसिद्ध थे और उनकी उपस्थिति से यज्ञ और भी महत्वपूर्ण बना दिया गया था। यज्ञ की तैयारी में कई दिन लग गए। शिष्यगण जंगल से शुद्ध समिधा, ईंधन की लकड़ी, फल फूल और अन्य यज्ञ सामग्री एकत्रित कर रहे थे। पुरोहितों ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड को शुद्ध किया और यज्ञ की समस्त सामग्री को सुसज्जित किया। महायज्ञ के दिन सूर्योदय के साथ ही ऋषि मुनि और शिष्यगण यज्ञ कुंड के चारों ओर एकत्रित हो गए। महर्षि अत्रि ने सभी को ध्यान और तपस्या के महत्व पर उपदेश दिया। उन्होंने कहा, इस यज्ञ का उद्देश्य केवल देवताओं को प्रसन्न करना नहीं है, बल्कि यह हमें हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का भी एक साधन है। जैसे ही यज्ञ की शुरुआत हुई, सभी ने अपने अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। अग्नि कुंड में समिधा डालते ही दिव्य अग्नि प्रज्वलित हो उठी। अग्नि की लपटों में मंत्रों की गूंज और घने जंगल की शांति मिलकर एक अद्वितीय वातावरण का निर्माण कर रहे थे। यज्ञ की अग्नि में गंगा जल, गाय का घी और अन्य पवित्र सामग्री अर्पित की गई। ऋषियों ने वेदों के श्लोकों का उच्चारण करते हुए यज्ञ को संपन्न किया। सभी को ऐसा लगा मानो वे एक अद्वितीय दिव्य अनुभव का हिस्सा बन गया हो। यज्ञ की समाप्ति के पश्चात सभी ने मिलकर प्रसाद ग्रहण किया और महर्षि अत्रि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, यज्ञ न केवल हमारे शरीर और मन को शुद्ध करता है, बल्कि यह हमारे आत्मा को भी शुद्ध करता है। हमें इस महायज्ञ को प्रत्येक वर्ष आयोजित करना चाहिए ताकि हम सभी अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकें।